हेलो दोस्तों, मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर। ठीक है, हिंदी का मॉडल पेपर है भाई। तो चलो समझते हैं इसे। अगर आप लोगों के स्कूल में अगर अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो आप जान लीजिए इसी तरह के प्रश्न इस बार आ रहे हैं परीक्षा में। तो चलो शुरू करते हैं। समय कितना दिया है? 3 घंटा 15 मिनट। और निर्देश कितना है? एक। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब निर्देश एक है, सभी प्रश्न करना करना अनिवार्य है। पूर्णांक कितने का है? 70 का। और 1 से 20 प्रश्न हमें किस में देना है? OMR शीट में। OMR शीट आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा। आप उसे गोले को काला करना है। ठीक है, पूर्णांक 70 का है। बहुविकल्पीय प्रश्न खंड का। इसमें देखिए खंड का में इंदुमती किस विधा की रचना है? इंदुमती कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, नाटक। किसकी विधा है? किसकी रचना है? कहानी की। किस विधा की रचना है? कहानी की है। कवितावली, दोहावली, गीतावली किसकी रचना है? यह रचना है तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। इसमें तुलसीदास रहेंगे। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और चौथा, मृगावती काव्य के रचनाकार हैं। मृगावती काव्य के रचनाकार हैं कुतुबुन। कुतुबुन है, कुतुबन। ठीक है। भारतेंदु युग की समय सीमा है 1857 से 1885 ईस्वी तक, और 1860 से 1899 ईस्वी तक, और 1968 से 1900 तक। ठीक है, और 1900 से 1918 तक। तो इसमें देखिए ये उल्टा कर दिए हैं। ठीक है, इसको आगे देखिए, यहाँ 1868 से 1900 तक रहता है। तो यहाँ देखिए आप ऐसे भी सही कर देंगे तो कुछ होगा नहीं, ऐसे भी आप लोग सही कर देना। 1868 से 1900 आपको अगर पता है कि इसमें से एक नहीं मिल रहा है और सब यही एक अक्षर नहीं मिल रहा है और तो सब मिल रहा है, तो इसी को आप सही कर देना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई। कहाँ हुई? कोलकाता में। निबंध का जनक किसे माना जाता है? निबंध का जनक रामचंद्र शुक्ल को। नरसी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की। ठीक है। कबीर की भाषा साधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। ये देखिए। भक्ति काल की समय सीमा है। भक्ति काल की समय सीमा 1343 से 1643 ईस्वी तक थी। रति किस रस का अस्थाई भाव है? श्रृंगार रस का। कहाँ है श्रृंगार? यहाँ है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और 2 दीर्घ या दीर्घ यह किस छंद का लक्षण है? यह है चौपाई छंद का। ठीक है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी में अलंकार है यमक अलंकार, क्योंकि यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आते हैं, एक ही मतलब अक्षर 2 बार आते हैं, किंतु अर्थ अलग अलग रहता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अनंग, परिहास, व्यंग, हास्य। इसमें देखिए ये रहेगा व्यय, इसकी वर्तनी गलत है, क्योंकि देखिए इसमें आधा गा रहेगा और लास्ट में या रहेगा व्यंग। अश्रु का तद्भव आंसू। ये लोग आप लोग जानते ही होंगे, आंसू। और अगला क्या है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में पुरुष पुरुष पुरुषों में उत्तम, यानी यहाँ तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है यहाँ? तत्पुरुष समास। अगला कौन सा प्रश्न? 17वां। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना कार्य पूरा करना, दूसरे का कार्य पूरा करवाना, कार्य हो जाना, अपना मतलब निकालना। इसका अर्थ हो जाएगा अपना कार्य पूरा करना। साक्षरा का साक्षरा का संधि विच्छेद है। सा प्लस अक्षरा। कहाँ है? यह है। ये सही हो जाएगा। रामेशु शब्द में व्यक्ति और वचन एक सप्तमी बहुवचन है। कहाँ है इसमें? ये। चतुर्थी विभक्त किस वचन? नहीं, गम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा गच्छानि। खंड खा वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न तो इसमें देखिए
निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए किसी एक पर इन सभी प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ उत्तर देना है। तो क्या है खंड का? सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता भी वह तकिए पर सिराहने बैठा और नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतनी हौले हौले सहलाता रहता कि उसकी घटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। तो अब इसका हमें प्रश्न करना है। तो देखिए हमें इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें इसी प्रश्न का उत्तर देना है बस। गिल्लू को गिल्लू का हटना लेखिका को किसके समान लगा? तो इसमें आप उत्तर ढूंढकर लिख लेना। अस्वस्थ लेखिका के प्रति गिल्लू कैसे कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करता था, इसको लिखना है। किसने अपना प्रिय भोजन खाना कम कर दिया था? तो इसमें आप लोग ढूंढ लेना भी, यहाँ हमने पढ़ा था किसने कम कर दिया था। ताकि तकिए सिरकाने में नन्हे पैरों से बालों को हौले हौले उसकी घटना एक परिचारिका को हटाने लगी। नहीं, झूले की सफाई। हाँ देखिए, प्रिय खाद्य कम खाता रहा, कौन कौन खाता रहा? जिनसे काजू भरे मिले सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर मैंने उसके झूले की सफाई की तो काजू भरे मिले। तो ये गिल्लू का ही होगा, आप लोग पढ़े होंगे, किताब में देख लेना। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका हमें संदर्भ लिखना है। अगर आपको ये इतने प्रश्न नहीं आते हैं, अगर ये वाला खंड नहीं आता है तो हमें ये वाला अथवा करके दिया है, इन दोनों में से हमें एक करना है। इसमें देखिए, इसमें ये देखिए, इसमें भी प्रश्न का हमें उत्तर देना है। कौन सा प्रश्न है वह? तो इसमें देखिए, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, लेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, डॉक्टर चड्ढा ने गरीब बूढ़े के साथ कैसा व्यवहार किया। तो देखिए ये वाला सरला लग रहा है ना, तो आप लोगों को जो आता है वो करिएगा। तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये मंत्र का है हमारे हिसाब से, ये इस मंत्र का है। इसके लेखक क्या कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं शायद, देख लेना आप लोग। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें व्याख्या करना है। और डॉक्टर चड्ढा ने गरीब बूढ़े के साथ कैसा व्यवहार किया, इसमें आप लोग देख के लिखना है। 22वां, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो खंड का, सतगुरु हम सेरी सतगुरु हम सूरी करी, कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। देखिए एक कविता है भाई, इसे कविता के रूप में पढ़ना पड़ता है। तो देखिए इससे संबंधित सभी प्रश्न देना है। तो ये देखिए कौन इसके लेखक कौन है? कबीरदास। और ये क्या कहते हैं, किससे लिया गया है? साखी से। कबीरदास साखी से लिया गया है। इसके अर्थ की व्याख्या करना है रेखांकित अंश की। और कविता के अनुसार सतगुरु ने प्रसन्न होकर क्या किया, इसमें से देखना है। और अगर ये नहीं आता तो अगला देखिए, सहसा धक्की बेती ज्वाला, मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक उग भरती, और वहीं मनु घायल सचमुच, तो क्या सच स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यो, घुला हृदय बन वीर बना। ठीक है, इसका लिखना है। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। श्रद्धा ने क्या देखा तथा उससे क्या प्रतिक्रिया हुई, इसको लिखना है। ठीक है, इस सभी में से अब अगला क्या है? अगला 23वां, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसमें देखिए, इसका आता हो इसका करिएगा, और अगर ये नहीं आता होगा तो ये करिएगा। ये है किस पाठ का? ये विनय ही मनुष्याणाम भूषणम, विनयशील जना सर्वेषां जनानां प्रियम भवति, विनयम सदाचार, ये
क्या कहते हैं, सदाचार पाठ शायद लिया गया है, सदाचार से, ठीक है। संस्कृत खंड से सदाचार से लिया गया है। अगला, दिए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। इन दोनों में से हमें एक का अनुवाद करना है। ये गद्यांश का है और ये पद्यांश का है, ठीक है। अगला 24वां, देवदान एकांकी की प्रमुख नायिका पन्ना की चारित्रिक विशेषताएं की लिखिए। ये एकांकी का पन्ना का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। अथवा अगर ये नहीं आता तो ये वाला, नए मेहमान एकांकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। नए मेहमान एकांकी पर कथा वस्तु का प्रकाश डालिए, इसको हमें कथा वस्तु लिखना है। अगला 25वां, निम्न लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। प्रताप नारायण मिश्र हर साल, जहां तक कि आज तक 2-4 सालों से प्रताप नारायण का मिश्र हर साल वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही सभी पेपर में प्रताप नारायण मिश्र जरूर आते हैं। तो आप लोग प्रताप नारायण मिश्र का जरूर याद करें ना। और महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र और महादेवी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला खा वाले में, निम्न कवियों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। इसमें लेखकों का, इसमें कवियों का दिया है, तो इसमें कबीर दास का बहुत महत्वपूर्ण है और मीराबाई का, ठीक है। इन दोनों में इनका दोनों का बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों में इनका, ये हर बार ये आते हैं, ये दो, कोई बार ऐसा होगा नहीं आया होगा, और ज्यादातर हर साल यही दोनों आते हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ऐसा श्लोक लिखना है जो हमें बुरी तरह से पूरा याद हो और इस प्रश्न पत्र में कहीं पर भी ना आया हो। अगला 27वां, अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र लिखना है किस पर? शुल्क मुक्ति पर। शुल्क मुक्ति पर एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो, ठीक है। इस पर एप्लीकेशन लिखना है, अगर वो ना है तो। निम्नलिखित में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें देखिए 4 दिए गए हैं, 4 में से हमें 2 ही लिखना है। भक्ता कहा प्रतिज्ञा करोति मनुष्याणां भूषणं किमस्ति, रामः कस्य विद्याया निपुणः आसीत्, रामः गर्भे केन समः आसीत्, ठीक है। इसमें से निम्न मुहावरे एवं लोकित्व में किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसमें देखिए पहला, एक अनार 100 बीमार, आटा गीला होना, अंक का तारा, आंख का तारा, उल्टी आ गंगा बहना। इसमें से हमें एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना है। 30वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह विद्यालय जाता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, तुम सब सदा सत्य बोलो, मुझे यहाँ प्रतिदिन आना चाहिए। तो देखिए हमारे 30 प्रश्न हो गए, अब आगे नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें।